हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्लास 12 का यूपी बोर्ड का 2020 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर था। जी है गाइज, उसे आप लोग इसका कोड देख सकते हो 302 जेडाई है। ठीक है, इस वीडियो में हम इसका पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आप लोग का पेपर कैसे आता है, पेपर में कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, पूरा का पूरा इसका पैटर्न देखेंगे। जी हाँ गाइज, देखिए, अगर आप कोई भी पेपर देने जाते हो उससे पहले आप उसका एक प्रीवियस ईयर पेपर देख ले और उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करें तो आपकी तैयारी परफेक्ट होती है। तो इसलिए इस वीडियो में हम इसका जो ये क्वेश्चन पेपर है आप लोग का, इसका पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आप लोग का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, कितने मार्क का कौन सा प्रश्न पूछता है, जिससे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, आपको एक दिशा मिल जाएगी हमें क्या कैसे किस चीज की तैयारी करनी है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। ठीक है गाइज, ये 2020 का आप लोग का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 का यूपी बोर्ड का। तो चलिए देखते हैं, इसमें देखिए कुछ निर्देश है आप लोग का, जैसा कि आप लोग का देखिए पूर्णांक 100 है यहाँ पे। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है। ठीक है, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया, आप लोग देख सकते हो। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, केवल 2 है। ठीक है, 2 केवल निर्देश है, निर्देश की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, देखिए खंड का यहाँ से शुरू होता है और देखिए मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट में ही आप लोग का जो पहला प्रश्न होता है उसके अंतर्गत 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। और गाइज, अगर आप इस पेपर को देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। सारा का सारा आप लोग का 2019 का 2020 का सारे सब्जेक्ट का पेपर उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद जाकर हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन होता है उसके अंतर्गत आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ अंग तक, अंग यानी 5 तक बहुविकल्पीय, आप लोग के 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न के। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें भी 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। यानी इस प्रकार आपके शुरू में ही 10 प्रश्न हिंदी में, यूपी बोर्ड के जो क्लास 12 का हिंदी का पेपर उसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू में आते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप 10 नंबर यानी 2% आपका एक तरह से बन जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट है, आनंद कादम्बनी जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर की एक पत्रिका है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड जो प्रश्न है वो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। तो देखिए ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, जो एक काफी प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं गौ प्रश्न इसका कि अशोक के फूल निबंध के लेखक है। तो अशोक के फूल आप लोग जानते हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हो इसका प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानी है। तो कफन आप लोग याद रखिएगा, ये प्रेमचंद की एक प्रमुख कहानी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसका अंग प्रश्न देख सकते हो। ठीक है, विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं। कैसे निबंधकार? ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के। तो इसका अर्थ सही आंसर होगा फर्स्ट, ललित निबंध। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे मैं इस क्वेश्चन मतलब ये पेपर पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाएगा। केवल आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में आपके पेपर का पैटर्न कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, कितने मार्क आता है। तो इसमें मैं केवल आपको बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करवा देता हूं। अगर आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न के अंतर्गत भी आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। उसमें फर्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी राज रासो का रचना काल है। देखिए पृथ्वीराज रासो का जो रचना काल है वो है आदिकाल। ठीक है, या इसी को हम आदिकाल को ही हम वीरगाथा काल बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा वीरगाथा काल में, ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना हुई थी। ठीक है, वीरगाथा काल में जिसे हम आदिकाल भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए इसके जो रचनाकार थे वो थे
थे चंद बरदई। जी हाँ गाइज, चंद बरदई एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं, ठीक है, पृथ्वीराज रासो का जिन्होंने रचना किया था, जो एक काफी मतलब बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। जी हाँ गाइज, और चंद बरदई जो है, ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है, उनको हिंदी ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। और जो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, इसको ब्रज भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड प्रश्न देख सकते हैं। सेकेंड प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि है कबीरदास हैं, ठीक है। सूरदास भी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है, लेकिन जो प्रमुख कवि है वो है कबीरदास, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा ख सही हो गया, दूसरा का ख का थर्ड सही हो गया। उसके बाद चलते हैं गाइज, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। तो देखिए, कामायनी के जो प्रथम सर्ग का नाम है वो है चिंता। आप लोग याद रखिएगा कि जो कामायनी के प्रथम सर्ग है उसका नाम है चिंता, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसका घ प्रश्न के सुमित्रानंद पद सुकुमार कवि हैं, किसके? तो प्रकृति के। आप इनके जीवन परिचय में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि सुमित्रानंद पद प्रकृति की सुकुमार कवि हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति की सुकुमार कवि है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंगा, इसका प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है। तो देखिए, राम की शक्ति पूजा जो ये कविता है, इसकी जो रचयिता है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का जो क्लास 12 का होता है क्वेश्चन पेपर, उसमें जो फर्स्ट प्रश्न होता है और सेकंड प्रश्न होता है, उन दोनों में 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी शुरू में आप लोग का 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। उसके बाद देखिए, जो तीसरा प्रश्न होता है जो वो आप लोग का आपके गद्य से होता है। जी हाँ गाइस, गद्य से 10 नंबर का प्रश्न होता है, एक गद्यांश दे देता है और उससे रिलेटेड नीचे आप लोग का देखिए 5 क्वेश्चन दे देता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी इस प्रकार आपको 10 नंबर ये प्रश्न होता है। 10 नंबर का जो गद्यांश पूछता है यह 10 नंबर का होता है, आप लोग देख सकते हो। और 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछता है। अगर पांचों का आप सही आंसर देते हैं तो आपको यहां से 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अथवा भी दिया रहता है, देखिए यहां नीचे यहां अथवा भी दिया है, यानी आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम वही पद्य में दोहरा देता है। पद्य में भी क्या देता है कि पद्यांश दे देता है, ठीक है। और इसमें भी देखिए 2 पद्यांश देता है अथवा में कर। यहाँ अथवा में देखिए एक नीचे दिया है, एक ऊपर दिया है, दोनों में से जो आपको आ रहा है, ठीक है। अगर दोनों आ रहा है तो ऐसा नहीं कि दोनों करना है, केवल आपको एक ही करना है, ठीक है। और इसमें भी 5 नीचे देखिए, इस मान लीजिए पद्यांश दे दिया, इससे रिलेटेड देखिए 5 क्वेश्चन पूछ दिया होता है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर का। अगर पांचों क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 10 नंबर यहां से भी मिल जाता है। तो इस प्रकार आप लोग का गद्य से एक गद्यांश पूछता है 5 नंबर का और एक पद्य से एक पद्यांश पूछता है 10 नंबर का, ठीक है। तो आई होप इस तरह यहां से आपको 10-10-20 नंबर क्लियर हो जाएंगे गद्यांश पद्यांश से, जो काफी आसान होते हैं। अगर आप अपने मतलब कोचिंग या कहीं भी मतलब अच्छे से या अपने आप से भी अगर हिंदी की बुक पढ़ जाते हैं पूरी की पूरी, ठीक है, हर एक लेसन, तो आपको यहां से 10-10-20 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का होता है, ठीक है। तो यहां आपको क्लियर हो गया तीसरा और चौथा प्रश्न। चलिए, उसके बाद हम 5वें प्रश्न पे चलते हैं। जो 5वां प्रश्न है गाइस, आप लोग नीचे देख सकते हैं। 5वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5वें में 2 प्रश्न पूछता है, क और ख। जी हाँ गाइस, क में क्या होता है कि आप लोग का देखिए साहित्यिक परिचय पूछता है और ख में भी आप लोग का साहित्यिक परिचय पूछता है, लेकिन ऊपर आपका लेखक का साहित्यिक परिचय पूछता है और नीचे आपका कवि का साहित्यिक परिचय पूछता है, ठीक है गाइस। देखिए ये आपका क्या होता है कि ये गद्य से होता है। 5वां का जो फर्स्ट प्रश्न होता है क होता है, ये आपके गद्य से किसी मतलब कवि का आपका 3 थे इसमें ऑप्शन रहता है, तीनों में से किसी एक का लिखना होता है साहित्यिक परिचय। और सेम उसी प्रकार आपका ये पद्य से, ठीक है, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, पद्य में से क्या होता है कि 3 कवियों का नाम दे देता है और तीनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। और अधिकतम जो शब्द सीमा होती है 80 होती है। और देखिए 5-5 नंबर का प्रश्न होता है, यानी 5 अगर दोनों आप अच्छे से लिख दिए और आप लोग अच्छे से लिख भी देंगे, आसानी से ये फंस भी जाता है, तो यहाँ से आपको 5-5-10 नंबर कोई नहीं रोक सकता, फुल मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग साहित्यिक परिचय लिख देते हो तो देखिए साहित्यिक परिचय में अच्छे से आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। और वो साहित्यिक परिचय आप लोग को पीडीएफ के रूप में हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे मिल जाएगा। तो आप अगर अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप गूगल प्ले स्टोर पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा,
आप जाकर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद पांचवे के बाद आप लोग 6वां प्रश्न देख सकते हैं। देखिए, बहादुर अथवा ध्रुव स्वामिनी, आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको 4 कहानियां मिलेंगी। जी हाँ गाइस, बहादुर, ध्रुव स्वामिनी, लाठी और पंचलाइट, ये 4 कहानियां मिलेंगी। इस कहानियों से ही क्या पूछता है कि सारांश या उसका उद्देश्य, किसी 2 का अथवा में कर देता है। ठीक है, सारांश लिखिए अथवा उद्देश्य लिखिए, और यह प्रश्न 5 नंबर में होता है, तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे तो आप हमारी एप्लीकेशन में अगर आप पेड मेंबरशिप लिए होंगे, ठीक है, अगर मेरा कोर्स बाय किए होंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, इसका कहानी या सारांश सभी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, या अपनी बुक में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और आराम से अगर एक बार कहानी पढ़ लेंगे तो उसका सारांश या उद्देश्य आप कहानी का आसानी से लिख लेंगे। ऐसे तो सारांश लिखना अच्छा होता है, उद्देश्य लिखना थोड़ा उद्देश्य बड़ा हो जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका सारांश ही लिखिएगा। ठीक है, और ये 5 नंबर में पूछता है। ठीक है गाइस, 5 नंबर का यह क्वेश्चन होता है, आप आसानी से इसको भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न होता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हो, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और अधिकतम सब सीमा 80। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लोग को पूछ, जैसे श्रवण कुमार खंड काव्य के कथानक प्रकाश डालिए, यानी खंड काव्य से रिलेटेड आपका यह प्रश्न होता है। और देखिए, खंड काव्य से रिलेटेड सबसे अच्छा क्या है कि आपका क्वेश्चन बैंक। जी हाँ गाइस, आप आगे चलकर क्वेश्चन बैंक आपकी लाइक विद्या क्वेश्चन बैंक या जो भी हो गई, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा विद्या क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट होती है। उसमें ये खंड काव्य दिया रहता है, तो उसमें लिखा रहता है कि इस जिले के लिए निर्धारित है। तो आपके जिले के अंतर्गत जो खंड काव्य आता है उस खंड काव्य को आप 1-2 बार पूरा पढ़ जाइएगा। आप पढ़ जाएंगे तो केवल आप उसी को अपने भाषा में एग्जाम में लिख लेंगे, तो आपको वहां से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना होता है, न कि ऐसा जैसे जैसे आपको मतलब क्वेश्चन बैंक में लिखा गया उसी तरह नहीं। आपको क्या मतलब, आप एक बार पढ़ लीजिएगा खंड काव्य को और एग्जाम में अपनी भाषा में, ठीक है, अपने मन के अनुसार लिखिएगा, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को खंड काव्य क्लियर हो गया, और कहां से याद करना है ये भी क्लियर हो गया। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कीजिए, सॉरी डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूं, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो मैं अपनी एप्लीकेशन में इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए कि हमें खंड काव्य चाहिए इस जिले के लिए। ठीक है, अपना जिला बता दीजिएगा, उस जिले का मैं अपनी एप्लीकेशन जो है नीलेश क्लासेस उसमें ऐड कर दूंगा, आप जाकर वहां से PDF के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न होता है। उसके बाद चलिए गाइस अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, 7वें प्रश्न के बाद देखिए, इसमें ये मतलब कई सारा इसमें पूछता है अलग अलग जिलों के लिए, जिसका जो जिला हो उसके अनुसार वो लिखता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हम आते हैं 8वें प्रश्न पे। देखिए 8वां प्रश्न अब आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका से होता है, और ये खंड ख के अंतर्गत आता है। देखिए यह क्या होता है कि इसमें 8वें का क होता है। देखिए संस्कृत में भी क्या होता है कि 2 चीजें होती है आपकी, एक गद्य और एक पद्य। तो गद्य से 7 नंबर का एक प्रश्न पूछता है, और आपका एक पद्य से 7 नंबर का प्रश्न पूछता है। जी हाँ गाइज, 7 नंबर का गद्य से और 7 नंबर का पद्य से। देखिए गद्य से आपका देखिए लाइक देखिए दिया है यहाँ पे कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए इसका ये दिया है ना कि संस्कृत से साहित्यम सरसम, तो इसका क्या करना है कि आपको इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। इसका आप संदर्भ लिखेंगे तो उसका 2 मार्क, और इसका अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसका 5 मार्क। तो इस प्रकार इसका 7 मार्क यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 8वें प्रश्न का ख आप लोग का संस्कृत के पद्य से होता है। इसमें क्या होता है कि श्लोक देता है। देखिए दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। देखिए सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न कुत्ता सुखम, ये मतलब ये आप लोग का दे दिया, और यहाँ अथवा भी दिया रहता है इसमें भी। देखिए और इसमें भी अथवा दिया रहता है, दोनों में से ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए। गद्य में भी और पद्य में भी देखिए यहाँ अथवा दिया है, नीचे ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला। ठीक है, इसका क्या करना है कि ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, यानी संदर्भ लिखना है उसके साथ साथ हिंदी में अनुवाद करना है, और इसका आपको 7 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों का जो यह प्रश्न रहा 8वां प्रश्न, यह भी क्लियर हो गया। 8वें प्रश्न के अंतर्गत आप लोग का संस्कृत दिग्दर्शिका के खंड के गद्य और पद्य दोनों से। जी हाँ गाइज, गद्य और पद्य जो संस्कृत दिग्दर्शिका है, जी हाँ गाइज, जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसके गद्य और पद्य से। संस्कृत दिग्दर्शिका का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग अपनी हिंदी की बुक निकाल कर देखिएगा, उसके पीछे आप लोग का संस्कृत भी दिया होगा। ठीक है, तो उसी को संस्कृत दिग्दर्शिका बोलते हैं। कितने लोग संस्कृत परिचायिका बोलते होंगे, या कितने लोग हिंदी की संस्कृत भी कहते होंगे, अपना अपना कहने का तरीका है। ठीक है, तो उसके गद्य और पद्य से 7 नंबर का आप लोग का देखिए यह प्रश्न पूछता है। ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने को पूछता है। अगर आप उस
संस्कृत को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से 7-7 14 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और जी हाँ गाइज, काफी कम लेसन है, आप अच्छे से सारे लेसन को क्लियर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये 8वें का क और ख आपको क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए 9वें प्रश्न पे चलते हैं। जी हाँ गाइज, 9वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का क्या करना है कि अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अर्थ लिखने का 1 मार्क और वाक्य प्रयोग करने का 1 मार्क। यहाँ से आपको 2 मार्क क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ 10वां प्रश्न आ जाता है। 10वीं का क के अंतर्गत आप लोग का प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ हिमालय दिया है, इसका संधि विच्छेद का ये ऑप्शन दिया है, कौन सा सही होगा उसको चुनना होता है। इसका 1 मार्क यहाँ से उसी के अनुसार 10वीं का क के अंतर्गत ये फर्स्ट प्रश्न हो गया। उसी प्रकार इसमें सेकेंड प्रश्न पूछता है वही संधि विच्छेद से, यानी संधि विच्छेद का आप लोग का यहाँ 1 और 1 2 नंबर का संधि विच्छेद पूछता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा भी संधि विच्छेद होता है, यानी 3 मार्क का आप लोग का संधि विच्छेद पूछता है। जी हाँ गाइस, 3 नंबर का आप लोग का संधि विच्छेद पूछता है 10वें के क के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं, और उसके बाद 10वें का प्रश्न ख होता है, जिसके अंतर्गत देखिए दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। और इसमें फर्स्ट दिया है, ख का फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं, इसमें विभक्ति और वचन पूछ रहा है। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं राज्ञा में विभक्ति एवं वचन, यानी विभक्ति और वचन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, आप विभक्ति और वचन ज्यादा आप याद कर इसका मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आपके एग्जाम टाइम में यानी अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक पे ये निश्चित है कि आप लोग का ये जो विभक्ति और वचन है वो फंस जाएगा, ठीक है। मैं केवल एक ट्रिक बताऊंगा, आप लोगों को उसको याद रखना है और ये फंस जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि लाइक जैसे ये राज्ञ है, तो राज्ञ या आत्मने है, तो इसका पूरा का पूरा मतलब 5वीं 6वीं मतलब पूरा इसका वचन आप जितनी भी व्यक्ति होती है सब याद करने लगते हो, जो काफी टाइम वेस्ट है। तो आप इसको याद मत कीजिएगा, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा जो आसानी से आप लोग एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11वां प्रश्न आ जाता है। 11वें प्रश्न के अंतर्गत आप क देख सकते हो, क का फर्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये होता है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ का चयन करना होता है, ठीक है। जैसे वसन व्यसन दे दे, तो वसन का अर्थ क्या है, व्यसन का अर्थ क्या है, इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक सही है, ठीक है। उसको टिक करना होता है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में उसी को लिखना होता है, ठीक है। 1 मार्क का यह प्रश्न होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार नीचे भी होता है। इसका दूसरा प्रश्न स्वर्ण और स्वर्ण, ठीक है, इन दोनों का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा इसका सही जोड़ा है उसको ढूंढना है, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का 10वें के क के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं 10वां का ख प्रश्न होता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, ठीक है। यानी देखिए काल अली सियु, इसमें से क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 सही अर्थ लिखना है। देखिए, काल आपको ले लेना है और काल का 2 अर्थ लिखना है। काल यानी एक तरह से एक समय, तो इसका एक समय आप लोग लिख दोगे, और एक काल मीन संकट, ठीक है। तो इसका इसी तरह मतलब आपका एग्जाम में पूछेगा, आपको 3 थे डेट देगा और उसमें से किसी एक को ले लेना है और उसका 2 थे अर्थ लिखना है सही। तो जैसे आप काल ले लिए, तो काल को आप एक तो काल मीन्स समय कह सकते हैं और एक काल मीन्स संकट कह सकते हैं। तो इसी तरह 2 सही अर्थ लिखना होता है इसका, और दोनों सही अर्थ लिख देंगे तो उसका 1-1 यानी 2 मार्क यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका ग प्रश्न होता है। आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करिए। एक शब्द यानी जिसको आप इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड 2 प्रश्न पूछता है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 मार्क का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका घ प्रश्न होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो घ होता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी यहाँ देखिए आपको 1 2 3 4 है आपको ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। चारों में से किसी 2 का आपको मतलब ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। वाक्य गलत लिखे हुए, इस वाक्यों को आपको सही करना है, शुद्ध करना है, ठीक है। और दोनों वाक्यों को शुद्ध करने के बाद आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। एक वाक्य को शुद्ध करने का 1 मार्क, ठीक है। यानी इस प्रकार 2 वाक्यों को शुद्ध करने का 2 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 12वां प्रश्न होता है। 12वें प्रश्न के अंतर्गत जो क प्रश्न होता है वो देखिए श्रृंगार से मतलब रस से रिलेटेड प्रश्न होता है। देखिए जैसे यहाँ वियोगी श्रृंगार अथवा करुण रस, ठीक है। यानी आप लोग का रस से रिलेटेड यह प्रश्न होता है। आपका रस पूछता है, उसकी लक्षण पूछता है और उदाहरण पूछता है, और उसका 2 मार्क यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ आपका क्या होता है कि अलंकार से रिलेटेड प्रश्न होता है, ठीक है। 2 मार्क में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका ग होता है दोहा से, दोहा होता है, सोरठा होता है, रोला होता है, चौपाई होता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी भी मैं एक प्रॉपर ये वीडियो बनाऊंगा इसकी, ठीक है। तो ये यहाँ से ये 2 मार्क का पूछता है, ठीक है।
तो देखिए अब आगे चलते हैं 12वां के क ख ग के अंतर्गत ये प्रश्न पूछता है, ठीक है, ग्रामेटिकली, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद 13वां प्रश्न होता है। देखिए 13वां प्रश्न क्या होता है कि अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए, यानी पत्र रिलेटेड होता है। यहाँ आपको पत्र लिखना होता है जो आपका 6 मार्क का होता है। देखिए और इसमें भी अथवा दिया रहता है, ठीक है, मतलब यहाँ 2 आपको ऑप्शन दिया रहता है, दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है और 6 मार्क का यह प्रश्न होता है, यानी 6 मार्क का आपको पत्र लिखने को आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब पत्र किसको लिखने आ जाएगा ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन अगर आप पत्र लिखना जानते हैं, ठीक है, तो आसानी से यहाँ आप लिख लेंगे। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, और आपके जो क्वेश्चन बैंक में अलग अलग पत्र दिए होंगे, ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा, उनको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको लिखने की आइडिया भी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए आई होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा 13वां प्रश्न। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न होता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। और देखिए आपको यहाँ कई ठे ऑप्शन दिया हुआ है, किसी एक को लेकर उसमें क्या करना है कि अपनी भाषा शैली में, यानी अपने अनुसार, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम प्रॉपरली तरीके से जैसे कहीं लिखा होता है बुक में या कहीं भी वैसे लिखना है, नहीं, अपनी भाषा में जो आपको आ रहा है, ठीक है, आपको उस पे क्या करना है कि निबंध लिखना है। जी हाँ, निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, ठीक है। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट है प्रदूषण की समस्या और समाधान पे, सेकंड है पर्यावरण संतुलन, यानी इसी तरह आपको ये इतना ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसी एक को आपको चूज कर लेना है जो आपको अच्छा लगता है और उस पर आपको निबंध लिखना होता है। तो इस प्रकार आपका पूरा का पूरा 14 प्रश्न होता है और इसके अंतर्गत आपका पूरा का पूरा 100 मार्क होता है। जी गाइज, आप लोग का जो हिंदी का पेपर है वो 100 मार्क का होता है, ठीक है। इसमें आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है हिंदी में, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप अच्छे से हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, आप देखिए जितना फिजिक्स मैथ को जोड़ देते हैं, ठीक है, उसका अगर 50% भी जोड़ दे तो आप मतलब आपको हिंदी में 95% प्लस, जी हाँ, 95% से ज्यादा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। और आप मेरे चैनल को भी फॉलो करते रहिएगा, चैनल पे काफी ज्यादा आपको हिंदी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो बस थैंक यू।